आज आपका 3 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन खत्म करेंगे हम, जो तीनों ही बोर्ड या 2 ही है एक्सप्रेशन एक्चुअली, तीसरा तो न्यूमेरिकल है। तो दोनों में से कुछ ऑब्जेक्टिव आ सकता है या कुछ भी आ सकता है। लास्ट क्लास हम MWF वाले बैच में इसको बताए थे, लेकिन बोले थे कि हम दोबारा बताएंगे, तो इसलिए हम दोबारा बताने जा रहे हैं। जो दोबारा आप सबको लिखना चाहिए दोबारा, क्योंकि आज हम मेथड 2 बताएंगे। दोनों एक ही तरीका है। पिछले क्लास जो बताया था अगर समझ में आया तो ठीक है, तो आज फिर से बता रहे, ध्यान सुनिएगा। लिखिएगा expression for torque experienced by a dipole kept in a uniform electric field. Expression for torque experienced by a dipole kept in a uniform electric field. Expression for torque experienced by a dipole kept in a uniform electric field. देखिए, एक डाइपोल हम सब जानते हैं। डाइपोल में दो चार्ज होता है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, और उसके बीच का सेपरेशन आप 2L लिखते हैं। डाइपोल मूवमेंट तो याद होगा, Q इंटू 2L। टॉर्क भी सबको पता है, जब किसी भी सरफेस, किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो और अगर वो रोटेट कर जाए, यानी वहां रोटेटिंग इफेक्ट क्रिएट हो, तो आप कहते हैं यहाँ टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है। गेट का खुलना, कॉपी का खुलना, बल्ला घुमाना, कुछ भी आपका टॉर्क है। रिंच से आप नट खोलते हो, जो भी करते हो, ढक्कन खोलते हो, सब जगह आपका टॉर्क अप्लाई होता है। तो अगर एक डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए, तो डाइपोल जो है कितना टॉर्क महसूस करेगा। सवाल ये उठता है कि वो टॉर्क कब महसूस करेगा और क्यों करेगा। डाइपोल या कोई भी पार्टिकल, कोई बॉडी टॉर्क तभी महसूस करता है जब उस पर फोर्स लगता है। यानी डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर जरूर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, डाइपोल में दो चार्ज है। जब भी कोई चार्ज किसी फील्ड में जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। जब भी कहीं टॉर्क होता है तो वो पार्टिकल या बॉडी व जो भी है वो रोटेट करना चाहेगा। तो हर किसी का एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है जिसके अबाउट वो रोटेट करना चाहता है। ये आपकी सुविधा से आप कहीं भी ले सकते हो। मान लो हमने एक डाइपोल बनाया, अब डाइपोल कैसे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये हमको पता नहीं है। इसलिए अपनी सुविधा के लिए हम मान लेते हैं कि डाइपोल एक्सिस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ये देखो, मान लीजिए डाइपोल है हमारा, ठीक है, और ये इसका सेंटर पॉइंट है, बीचों बीच पॉइंट, जिसको आप O कहते हैं। और इसी को हम मान लो ले लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप यहाँ भी ले सकते हैं, जैसा लास्ट क्लास में हम किसी बैच में लिए थे, लेकिन इस बार हम अलग तरीके से बता रहे हैं जानबूझ के, ताकि सबको सब तरीका समझ में आ जाए। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऐसे जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह है। हम बस एक लाइन बनाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह है। और ये आपका है क्या फिलहाल, दिस वन इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ डाइपोल में दो चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू, तो यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू। और डाइपोल एक्सिस कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, थीटा। बाकी लैंग्वेज तो वही सब लिखना है बार बार, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लिख रहे हैं। हम क्या लिख रहे हैं कि लेट थीटा इज इक्वल टू एंगल मेड बाय डाइपोल एक्सिस विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाया है वो है थीटा। अब दोनों ही चार्ज फोर्स महसूस करेगा। कोई भी पॉजिटिव चार्ज अगर किसी फील्ड में आप रखते हो तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस करता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी को हम ध्यान दे रहे हैं। यानी यहाँ पे Q इंटू ई, ये इधर फोर्स महसूस करेगा। F1 इज इक्वल टू Q इंटू ई। पॉजिटिव चार्ज हमेशा फील्ड के अलोंग फोर्स महसूस करता है और नेगेटिव चार्ज हमेशा फील्ड के अपोजिट फोर्स महसूस करता है। यानी ये वाला भी फोर्स महसूस करेगा, लेकिन इधर F2 मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं Q इंटू ई, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखे हैं बिना एरो का। अगर आप एरो लगाते हैं तो यहाँ पे माइनस क्यू लिखना पड़ेगा, वहां प्लस क्यू, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय the charges of dipole by the charges, कितना फोर्स महसूस करेगा, F1 जो है वही F2 है, दोनों का वैल्यू हो जाएगा Q इंटू ई।
मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल भी है, इसीलिए नेट फोर्स कोई भी डाइपोल कभी भी किसी भी फील्ड में, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है, बार बार कहते हैं फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म अगर नहीं होता, हो सकता है इधर फील्ड इंक्रीज कर रहा हो तो यहाँ का फोर्स अलग होता, ठीक है। कई लोग ये डाउट करते हैं हमसे, कहीं पे डायग्राम ऐसा बना हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पे फील्ड लाइन नजदीक नजदीक है, यहाँ फील्ड लाइन दूर हो गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर यहाँ पे एक डाइपोल रख दिया है कोई माइनस क्यू और प्लस क्यू, और बोलेगा कि बताइए, यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा, बहुत चमक रहा है, साइन कर रहा है, यहाँ देखिए, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मान लो ये एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये पैरेलल है, कैसे भी रखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें कैसे भी आप डाइपोल रख दो, कोई डाइपोल ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ये सब डाइपोल है। हर डाइपोल नेट फोर्स कितना महसूस करेगा? जीरो। क्यों नेट फोर्स जीरो महसूस करेगा? कि हर डाइपोल में दो चार्ज है, एक प्लस और एक माइनस, वो दोनों हमेशा एक दूसरे का पॉजिटिव फोर्स महसूस करेगा, वो इक्वल हुआ तो नेट फोर्स जीरो होगा। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह से है कोई फील्ड, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका एग्जाम्पल का सवाल है। अब मान लो यहाँ पे आपका एक डाइपोल रखा है माइनस क्यू और प्लस क्यू, क्या यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा? नहीं, अभी भी दो फोर्स लगेगा, इसमें लगेगा इधर की और इसमें लगेगा अपोजिट साइड, लेकिन यहाँ का फोर्स कम हो जाए, इधर फील्ड वीक हो गया, यहाँ का फोर्स ज्यादा होगा, तो ओवरऑल फोर्स उधर बचेगा। तो खैर वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए होता है, इसलिए याद रखिएगा हम क्या बोले, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी डाइपोल को अगर आप एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो वो हमेशा नेट फोर्स जीरो महसूस करेगा। लैपटॉप गिर जाता है। कोई भी डाइपोल को अगर आप किसी फील्ड में रखते हैं, और वो भी कैसा फील्ड? यूनिफॉर्म फील्ड, तो वो हमेशा नेट फोर्स कितना महसूस करता है? जीरो महसूस करता है, ध्यान रखिएगा। तो ये बोर्ड में आ रहा है, ये सब है, ये एक्सप्रेशन बोर्ड के लिए है, जैक सीबीसी किसी बोर्ड में ये बहुत जरूरी एक्सप्रेशन है ये, और उसके बाद वाला देयरफॉर। और ये जो हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव आता है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल, डाइपोल पे नेट फोर्स कितना लगेगा? जीरो। अब देखो यहाँ दो फोर्स है, एक है F1 एक है F2, जब फोर्स दो है तो टॉर्क भी दो होगा, क्योंकि दोनों फोर्स का अपना अपना टॉर्क होगा, तो एक एक करके दोनों का हम टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क ड्यू टू F1 वाला टॉर्क है, τ1 लिख रहे हैं, τ1। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या होता है? अगर आप भूल गए हो तो हम आपको याद दिलाएं, मोमेंट आर्म असल में फोर्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। देखो ये है फोर्स, इसको डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ा दिए, देखा, डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ा दिए, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से एक लाइन हम खींचे, परपेंडिकुलरली होना चाहिए। तो ये जो आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री, तो ये जो दूरी होगा ना, यही इसका मोमेंट आर्म होगा। इस फोर्स का एक्सिस से जो परपेंडिकुलर दूरी होता है ना, उसी दूरी को हम लोग कहते हैं मोमेंट आर्म। वैसे ये डाइपोल पूरा लंबाई 2L होता है, लेकिन अगर आधा लंबाई देखें तो ये भी L होगा और ये भी L होगा ना। अगर एक थीटा ये है, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा अपोजिट एंगल से। आप सब जानते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज अगर L हो और यहाँ थीटा लगा हुआ हो, तो ये वाला हो जाता है L cos थीटा और ये वाला हो जाता है L sin थीटा। याद होगा आपको, दिस वन इज योर L sin थीटा। दिख रहा है आपको? ध्यान सीखिएगा, जो लास्ट एमडब्ल्यू में सीखे भी होंगे उनको अलग मेथड से सिखा रहे हैं, इसमें और एक बार इसलिए सिखा रहे हैं कि डायरेक्शन का लोचा खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए आप, टॉर्क τ1 का फॉर्मूला, फोर्स लिखेंगे हम F1 इनटू में L sin थीटा, दिख रहा है, यानी τ1 का वैल्यू Q इंटू E इंटू L sin थीटा। आपको पता है ना, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन भी आपको बताना होगा। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा? आप बता सकते हैं इसका डायरेक्शन किधर होगा? टॉर्क के डायरेक्शन के लिए राइट हैंड को फोर्स की ओर रखिए और मुट्ठी बंद कीजिए मोमेंट आर्म की ओर। देखो फोर्स का लाइन ऐसे जा रहा है, ऊपर तो मोमेंट आर्म है नहीं, मोमेंट आर्म तो नीचे की ओर है, तो हम हाथ ऐसे रखेंगे, देखना इधर जा रहा है फोर्स, मोमेंट आर्म नीचे की ओर, तो अंगूठा मेरा अंदर जा रहा है, ऊपर की ओर मोड़ते तो अंगूठा बाहर आता, लेकिन नीचे की ओर मोड़ना पड़ेगा, फोर्स इधर जा रहा है, ये चारों उंगली फोर्स की ओर जाएगा, मोमेंट आर्म की मुट्ठी बंद अंदर की ओर जाएगा। यहाँ भले उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन आपको सिखाना पड़ेगा, पहले आप जानते हैं तो जहां जरूरत है वहां सीख लीजिए। 11th का चीज है तो क्या हुआ? देख रहे हैं आप हम क्या बोल रहे हैं, फोर्स को हाथ रखिए और मोमेंट आर्म की मुट्ठी बंद कीजिए, ये L साइड नीचे है, इसका डायरेक्शन जो है असल में
आप लिखोगे इसका डायरेक्शन गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड या गोइंग इनटू। अब हम लिखने वाले हैं टॉर्क ड्यू टू F2, टॉर्क ड्यू टू F2। देखिए दूसरा फोर्स जो F2 है उसके चलते टॉर्क, टॉर्क2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला इस बार फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। इसका मोमेंट आर्म मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी दूरी। देखो ये फोर्स है, इसको इधर बढ़ाइएगा 90 डिग्री पे, तो यही दूरी आपको चाहिए ना मोमेंट आर्म वाला, ये दूरी दिख रहा है आपको, दूरी यही चाहिए। अगर ये L है, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये L cos थीटा, तो ये भी डिस्टेंस हो जाएगा L sin थीटा। कहने का मतलब इसका भी मोमेंट आर्म सेम होगा L sin थीटा, F2 into L sin थीटा। जरा आप सोच के बताएं, टॉर्क 2 का डायरेक्शन F2 तो वही हो गया Q into E into L sin थीटा। जरा समझदारी से आप बताएं कि इस बार जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा। आपको अगर रफली आप जल्दी से कॉपी में चेक कर ले ऐसे कि फोर्स की ओर हाथ रखना है, मोमेंट आर्म की ओर बंद करना है। उस समय फोर्स की ओर रखे थे, मोमेंट आर्म की ओर बंद किए थे, तो गोइंग इनटू आया था। इस बार गोइंग इनटू आएगा या कमिंग आउट आएगा, जरा देख ले आप। अगर गोइंग इनटू आएगा तो सेम डायरेक्शन हो जाएगा, कमिंग आउट आएगा तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, फोर्स की ओर हाथ रखेंगे, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, F2 के लॉन्ग हाथ रखेंगे, मोमेंट आर्म की मुट्ठी बंद करेंगे। ये इधर है, बंद तो नहीं हो रहा है, हाथ ऐसे रख के अब बंद करेंगे। देखिए अंगूठा अंदर की ओर जा रहा है, इधर है हाथ, इधर है, मुट्ठी बंद हुआ, अंगूठा अंदर की ओर गया। तो यहाँ लिखेंगे इसको भी हम गोइंग इनटू, गोइंग इनटू। अब देखो चूंकि दोनों टॉर्क सेम डायरेक्शन में है, अगर अपोजिट में होता तो एक को प्लस एक को माइनस मानते, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को प्लस मान के आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी जरूरी होता है चेक करना। Therefore torque total, total torque कितना हो जाएगा जरा बताइए। टॉर्क टोटल विल बी tau1 प्लस tau2, दोनों सेम चीज है, q into L sin थीटा, q into L sin थीटा, तो 2 टाइम्स ऑफ q into E into L sin थीटा। इसको थोड़ा सजा लेते हैं हम, q तो ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं 2L, q into 2L into E sin थीटा। इससे फायदा क्या हुआ q into 2L को एक साथ रखने से, क्योंकि q into 2L को हम लोग डाइपोल मोमेंट P कहते हैं, q into 2L को हम लोग डाइपोल मोमेंट P कहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग ये वाला टर्म इसको कहेंगे P E sin थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला हो गया P E sin थीटा, मेरे साथ दोहराइए, टॉर्क का फॉर्मूला हो गया P E sin थीटा, टॉर्क का फॉर्मूला हो गया P E sin थीटा। अब सुनो, यहाँ गौर करो, P का डायरेक्शन किधर होता है, P का डायरेक्शन होता है माइनस Q से प्लस Q, इधर ये वाला डायरेक्शन है आपका P का, और ये डायरेक्शन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। देख रहे हैं P का डायरेक्शन तो चमक रहा है, लेकिन यहीं पे हम बता रहे हैं आपको, P का डायरेक्शन है माइनस Q से प्लस Q, E इधर जा रहा, तो ये बीच का एंगल थीटा है। जब दो वेक्टर हो और दोनों के बीच का एंगल थीटा पता हो तो ये P sin थीटा, देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क के ऊपर हम वेक्टर लगा दिए, गौर कर रहे हैं, टॉर्क के ऊपर वेक्टर साइन लगाए। वेक्टर साइन मतलब ए बी साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट। 11th क्लास में दो प्रोडक्ट पढ़ाया गया था, एक डॉट प्रोडक्ट एक क्रॉस प्रोडक्ट। ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा और ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। यहाँ पी साइन थीटा है, मतलब हो जाएगा वेक्टर पी क्रॉस ई। तो टॉर्क का ये भी फॉर्मूला हुआ बिना सिंपल फॉर्म में, और ये वेक्टर में को बोलना है तो क्या बोलोगे, पी क्रॉस ई, राइट। अगर टॉर्क का डायरेक्शन निकालना है तो अब क्या करेंगे, P की ओर हाथ रखेंगे, P की ओर, और E की ओर मुट्ठी बंद करेंगे, P क्रॉस E। देखो P का डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर होता है, माइनस Q से प्लस Q, P क्रॉस E, अंगूठा अंदर की ओर गया तो जवाब होगा गोइंग इनटू। वैसे भी दोनों गोइंग इनटू गोइंग इनटू गोइंग इनटू हो रहा था, तो अलग अलग चेक नहीं करना है। आप टॉर्क का फॉर्मूला आपको क्या याद हो गया है, P क्रॉस E, तो आप इसको लिखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक एक करके अपना डाउट हमसे पूछेंगे, जिनको भी जो डाउट होगा अपने आप को अनम्यूट करेंगे, पूछेंगे, ठीक है। थोड़ा हल्ला हंगामा हम लोग कम करेंगे, आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन हम ऑन कर रहे हैं। जी बोलिए। जहां जिनको दिक्कत है वो बोल सकते हैं। कोई नहीं बोल रहे हैं, क्या है रे, किसी को दिक्कत नहीं हुआ।
कोई को बोलने के लिए ना हैंड रेज करना है ना कुछ, ना उनका नाम दिखेगा हमको, नाम तो दिख जाता है सॉरी, लेकिन हमको कुछ टोकेंगे नहीं, तो इसलिए कोई भैया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बता दीजिए ना कि नॉन उसमें। यूनिफॉर्म में जनरल फॉर्मूला आएगा ही नहीं, उसमें तो अलग अलग निकालना होगा, इसका अलग आएगा इसका अलग आएगा, उसको जोड़ेंगे हर बार, उसके लिए कोई जनरल फॉर्मूला नहीं निकलेगा, क्योंकि उसके केस के लिए फॉर्मूला बनेगा ही नहीं, ये यूनिफॉर्म हेडिंग में ही लिखवा दिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इरशाद ने कुछ लिखा है, इरशाद क्या बोलना चाह रहे हैं, मोमेंट लाइन कैसे लिखे हैं। देखिए इरशाद, मोमेंट आर्म जो होता है 11th क्लास का भी आपको लिंक भेजना भूल गए टॉर्क का, हम बोले थे कि भेज देंगे ताकि आप टॉर्क देख सको। फोर्स का लाइन, और ये इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ लिए हैं, जहां भी आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है उस लाइन का उससे जो परपेंडिकुलर दूरी होगा, अब इस लाइन यहाँ पे फोर्स लगा तो उसको आगे पीछे बढ़ाइएगा ना इधर, तब जाकर यहाँ से सीधा लाइन खींच पाइएगा उसके ऊपर, तो ये वाला अगर मोमेंट है, उसी तरह से इस फोर्स का लाइन ये है, तो यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है, इससे ये दूरी, हम इसका फोटो ऐसे भेज दे रहे हैं आपको, फिर भी आप हमको कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, अभी भी आप अनम्यूट हैं। चलिए, आप अगर नहीं पूछना चाह रहे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, आप अगर रोकना चाहे तो रोक सकते हैं। ये प्रूफ पिछले दिन जो करवाए थे प्रूफ, उससे अच्छा ये प्रूफ माना जाता है, वो स्कूल में वो वाला करवाया था डायरेक्ट वाला छोटा सा, वो हमको नहीं पसंद पड़ता, फिर भी हम पिछले दिन बताए थे तो कई लोग नहीं भी समझे, इसमें उम्मीद है कि आप ज्यादा समझे होंगे। सिंपल था, अगर टॉर्क आपको हम नहीं भी आप टॉर्क पढ़े तो हल्का फुल्का आइडिया लग रहा होगा टॉर्क होता क्या है, ठीक है। टॉर्क का डायरेक्शन समझ में आया, हमेशा राइट हैंड किसकी ओर रखना है, पी की ओर, हमेशा राइट हैंड रखना है पी की ओर। अच्छा एक बात तो याद रखेगा, ऑब्जेक्टिव में कोई भी डाइपोल अगर यूनिफॉर्म फील्ड में है तो उस पर हमेशा नेट फोर्स कितना लगता है, ये वाला लाइन ना भूले ना भूले ना भूले, हमेशा नेट फोर्स 0 लगता है, ये वाला हमेशा नेट फोर्स 0 लगता है। चलिए कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, इस कारण से हम आपको फिर से म्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अगले फिर तो बाद फिर अनम्यूट करेंगे आपको, फिर आपको कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। समझिएगा, आपसे हम कुछ सवाल पूछने जा रहे हैं, लेकिन आपका जवाब आपको खुद ब खुद बुदबुदा कर या मन में जवाब देना है, लेकिन जवाब जरूर देना है, मन में कुछ ना कुछ जरूर आपको बोलना है, अपने अपना जज स्वयं बने, जो भी हम सवाल पूछेंगे उसका जज आपको खुद बनना होगा। इसको हम मिटाएं, ये पहले अभी सवाल नहीं है, ये आपसे पूछ रहे कि मिटाएं या किसी को रोकना है तो हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि आप रुके हुए हैं, हम बनाइए बनाइए अक्षिता, रुके हुए हैं, जब तक आप लिख रहे हैं बिल्कुल रुके हुए हैं। ये क्या है, यहाँ पे दो फोर्स दो चार्ज था, प्लस क्यू माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे में है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह है, हर जगह, तो सब इधर जा रहा है, तो ये चार्ज फील्ड की ओर फोर्स महसूस करेगा, ये चार्ज फील्ड के अपोजिट, F1 होगा Q into E, F2 होगा माइनस में, लेकिन आप डायरेक्शन लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड लिखे हैं, दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट है, नेट फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स 0। इसके चलते टॉर्क, ये फोर्स का लाइन और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आपने माना है, तो इसकी जो दूरी है परपेंडिकुलर, ये डाइपोल का आधा लेंथ है L, ये एंगल थीटा, तो अपोजिट एंगल थीटा, इस ट्रायंगल में ये थीटा, ये L, तो ये L cos थीटा, तो ये L sin थीटा, इसलिए मोमेंटम L sin थीटा आपने लिखा। इस केस में भी फोर्स और मोमेंटम सेम होने की वजह से दोनों का डायरेक्शन सेम था। मोहंती कुछ पूछना चाह रहे हैं, उस समय मौका दिए, कोई नहीं पूछता है। हाँ बोलिए, और इस तरह से जब मौका देता बोलना है तो फिर बार बार मौका नहीं दे पाएंगे। हाँ का वैल्यू अगर 90 डिग्री एकदम 90 डिग्री पे रखे तो वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग, ये तो हम जनरल केस निकाले ना, एट एनी एंगल थीटा, सब डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए अब ध्यान देते हैं हम लोग, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल नहीं हुआ तो नॉन किसी भी होगा, कुछ ना कुछ एंगल होगा, यूनिफॉर्म फील्ड होगा ना, अगर यूनिफॉर्म वही फील्ड होता है जो सब फील्ड हर जगह एक ही साइड एक ही डायरेक्शन में हो, जिधर भी होगा कुछ ना कुछ एंगल तो होगा ना, डाइपोल एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ तो एंगल होगा। नेट फोर्स अगर 0 नहीं हुआ तो नेट फोर्स 0 होगा ही, अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो नेट फोर्स 0 होगा ही होगा। नेट फोर्स 0 कब नहीं होगा, जब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा, और उस केस में टॉर्क हम लोग अलग अलग निकाल के फिर से जोड़ेंगे, उस केस में जनरल फॉर्मूला नहीं लाएंगे, लेकिन टॉर्क अलग अलग निकालेंगे हम लोग। नेट फोर्स यूनिफॉर्म फील्ड में हमेशा 0 होगा, चाहे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रहा है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे ऐसे, और डाइपोल आप ऐसे रख दिए, ये आपका डाइपोल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, कुछ ना कुछ तो एंगल बनता हुआ दिखेगा ही ना, डाइपोल एक्सिस का फील्ड के साथ हमेशा दिखेगा, किसी भी सिचुएशन में दिखेगा, फील्ड कैसे भी रख दो। लेकिन फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, यूनिफॉर्म नहीं है तो आपका ये भी 0 नहीं होगा, फील्ड अगर नहीं यूनिफॉर्म है तो ये 0 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये यूनिफॉर्म के लिए लागू होता है, ओनली यूनिफॉर्म फील्ड। हो गया,
आगे बढ़ते हैं। अब उम्मीद है आप लोग हमको पढ़ने का मौका देंगे, रोके नहीं रखिए हमको। लिख लिए होंगे, वैसे हम फोटोज भेज चुके हैं, कोई ना लिख पाए हो तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, फोटो आपके पास है। देखिए अलग अलग सिचुएशन, टॉर्क का डायरेक्शन आपको समझ में आया, P क्रॉस E होता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हुआ? टॉर्क का असल फॉर्मूला हुआ टॉर्क इक्वल टू वेक्टर में बोलेंगे तो P क्रॉस E, अदरवाइज टॉर्क इक्वल टू आप बोल सकते हो PE ऑफ साइन थीटा। केस 1 क्या समझो आप, अगर मान लो थीटा आपका 90 डिग्री हो जाए, मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर जा रहा है और आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और आपका डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, -q + q, एंगल 90 डिग्री दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा P E sin 90, sin 90 होता है 1, तो टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा P × E। डायरेक्शन बताइए, देख रहे हैं आप ये डाइपोल रखा हुआ है -q + q, डायरेक्शन बताइए कमिंग आउट की गोइंग इनटू। तो आप बोलिएगा भैया डायरेक्शन के लिए हम लोग पहले फॉर्मूला होता है P क्रॉस E, P की ओर हाथ रखेंगे, E की ओर मुड़ेगा। P किधर से किधर होता है? P होता है -q से +q। देखिए अभी डायग्राम बदल दिए, -q ऊपर कर दिए, नीचे +q कर दिए, यानी ये डायरेक्शन हो गया P का, ये डायरेक्शन हो गया E का। राइट हैंड को P की ओर रखो, देख रहा है P की ओर, और E की ओर मुट्ठी बंद करो, तो ये कमिंग आउट हुआ। ये किधर हुआ टॉर्क का डायरेक्शन? कमिंग आउट, कमिंग आउट। अच्छा ये देखो केस नंबर 2, ये बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस फील्ड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर डाइपोल रखते हैं -q + q, तो बताओ इस बार थीटा कितना डिग्री है? तो आपका जवाब होगा कि -q + q मतलब डाइपोल मोमेंट इधर की ओर है P, माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, तो इस बार आपका थीटा हो जाएगा 0, देयरफॉर टॉर्क इक्वल टू 0, टॉर्क भी हो गया 0। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा अभी तो इसका रोल नहीं पता चल रहा आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और बीच में एक डाइपोल रखा गया है, -q और +q दिख रहा है आपको, इधर माइनस इधर प्लस है, तो इस बार आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा P, और डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो इस बार केस नंबर 3 में अभी इसका कोई रोल नहीं है, इस बार 180 डिग्री होगा तो भी टॉर्क 0 ही आएगा, अच्छा इन तीनों ही केस में, यहाँ पे भी आपका, इस केस में भी आपका नेट फोर्स 0 था, इस केस में भी आपका नेट फोर्स 0 था, और इस केस में भी आपका नेट फोर्स 0 ही होगा। नेट फोर्स और वेक्टर में हम लगा के नेट फोर्स तीनों में ही 0 होगा, लेकिन टॉर्क आपको दिख रहा है ना, टॉर्क इस दोनों में 0 हुआ, इसमें 180 है, इसमें आपका एंगल 0 है। ध्यान रखना है डाइपोल का डायरेक्शन -q से +q की ओर होता है। मान लो इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एक डाइपोल रखा गया है ऐसे, ध्यान देना, इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल ऐसे रखा गया है -q + q, और ये साफ साफ दिख रहा है कि ये एंगल है आपका 60 डिग्री। तो बताइए कि कितना होगा टॉर्क का वैल्यू और टॉर्क का डायरेक्शन भी किधर होगा? ठीक है, अपने मन में रफ पेज में जहां बताना चाहे जल्दी से बताएं, हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं, फिर भी आपको मन में जरूर अपने लिए बोल के रखना है। ठीक है, तो आप में से कई लोग समझ गए होंगे कि -q से +q डाइपोल का डायरेक्शन अगर बनाना है तो ये हो गया आपको P का डायरेक्शन -q, और ये हो गया E का डायरेक्शन, क्वेश्चन था टॉर्क इक्वल टू व्हाट, तो आपको बीच का एंगल ये 120 डिग्री हो जाएगा। 120 डिग्री 60 तो नहीं ले सकते क्योंकि ये बीच का एंगल हो गया, और उस हिसाब से टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा PE sin 120, PE sin 120 का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर। और हम पूरा सोल्व नहीं कर रहे हैं, sin 120 का वैल्यू पता है ना, √3/2। अब यहाँ सुनिएगा, डायरेक्शन देखिए, P की ओर हाथ रखिए, E की ओर मुट्ठी बंद कीजिए, P की ओर हाथ, E की ओर मुट्ठी बंद, P की ओर हाथ, E की ओर मुट्ठी बंद, P क्रॉस E, तो ये हो जाएगा गोइंग इनटू
√3/2 PE गोइंग इनटू। लेकिन ध्यान से सुनो, सेम सवाल एग्जाम में आपको दिया, सेम सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक डाइपोल बोला रखा हुआ है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। हम कितना भी कोशिश करें, इस पे सवाल आपको देता ही देता है। 60 डिग्री एंगल ही है, सॉरी 60 डिग्री एंगल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस बार आपका माइनस क्यू से प्लस क्यू, इधर हो जाएगा आपका पी और इधर आपका है पहले से ई। ये 60 तो अपोजिट एंगल, ये भी 60 होगा, दिख रहा है आपको। तो इस बार टॉर्क का वैल्यू आपको लिखना होगा पीई साइन 60, मतलब पीई डिवाइडेड बाय 2, दिख रहा है। और डायरेक्शन पी क्यू हाथ और ई क्यू मुट्ठी बंद, डायरेक्शन आप सब अपने मन में किए होंगे, आप नहीं कर पा रहे होंगे तो हम आपको सिखा रहे हैं इसीलिए बोल रहे हैं। पी क्यू हाथ, ई क्यू मुट्ठी बंद, अंगूठा बाहर, पी क्यू हाथ, ई क्यू मुट्ठी बंद, अंगूठा बाहर, यानी कमिंग आउट। देखिए स्कूल में ऐसा टॉपिक निकल जाता है, पता नहीं चलता है, इसलिए हम जानबूझ के छोटे से टॉपिक पे इतना समय दे रहे हैं। कमिंग आउट लिखे जो चमक रहा है। आपको इसमें कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, ये स्पेशल केसेस में, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे अगला एक्सप्रेशन में। अभी इस पे और भी सवाल वाला आएगा तो आप आराम से बना सकते हो। कुछ पूछना है इस टॉपिक पे तो आपको हम अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहे हैं। बोलिए भैया, थर्ड केस समझा दीजिए एक बार। हाँ हिमांशु, थर्ड केस, केस 3 ये देखो, केस 3 में ऐसा है ना कि इधर माइनस क्यू रख दिए, इधर प्लस क्यू। डाइपोल मूवमेंट यानी पी का डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस क्यू होता है। तो पी का एरो उधर है और क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो इधर है। तो जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक इधर और एक इधर, तो बीच का एंगल तो 180 ही बनता है ना, यही 180 लिखा हमने। ओके, और कोई आप बोल रहे थे, कोई एक और? ये केस 1 में से आप लिए है ना, तो फॉर्मूला में बैठा के आप पीई निकाल दिए, एक बार प्रूफ कीजिए ना। प्रूफ टॉर्क का वैल्यू दोनों, इसका प्रूफ कीजिएगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मोमेंट आर्म सीधे सीधे एल एल हो जाएगा ना, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा पी। नहीं समझ में आया? यहाँ पे आप कीजिएगा, यहाँ पे कीजिएगा, दोनों फोर्स, दोनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी एल और एल, कोई थीटा वाला टर्म ही नहीं आएगा। नहीं समझ में आया? ये देखो, ये आप लिख लो, एक बार फोटो खींच देते हैं फिर हम बता देते हैं। इसमें तो और आसान हो जाएगा टॉर्क लिखना ना, फोर्स इंटू मोमेंट आर्म डायरेक्ट हो जाएगा। मोहंती को समझ में आया हम क्या बोले? हाँ अच्छा से आया समझ में कि बनाना पड़ेगा? नहीं, बार बनाइए ना। ओके, एक मिनट रुको, पहले फोटो ले दो। देखना ध्यान से, मीटिंग मेरा बस 10 मिनट बचा हुआ है, फिर आपको नया मीटिंग आईडी से ज्वाइन करना होगा, सेम आईडी पासवर्ड से। एक बार बोलिएगा नहीं बीच में कि अभी आप अनम्यूट हैं। वैसे इनका कहना है कि प्रूफ करके दिखाना अगर होता उसको तो हम कैसे करते? प्रूफ करना बहुत ही आसान हो जाता। फिर ये रहता हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारा रहता डाइपोल, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो इसका इधर हो जाता F1, इसका इधर हो जाता F2, दोनों का वैल्यू Q इंटू ई ही होता, Q इंटू ई। एक्सिस ऑफ रोटेशन O, तो इसका 90 डिग्री से ये दूरी है L और इसका भी दूरी है L। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू मोमेंटम, QE इंटू L, और टॉर्क भी है, टॉर्क भी QE इंटू L, 2 टाइम्स ऑफ QE इंटू L यानी Q इंटू 2L, दिख रहा है? अब हमारा इंटू ई मतलब ई है, Q इंटू 2 इंटू P इंटू ई, पी आंसर पी था, आंसर पी आया था ना। हाँ बोलो, और उसमें कोई दिक्कत? पता नहीं क्या प्रूफ करवाया तुम, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं कोई भी। तो टॉर्क का फॉर्मूला और टॉर्क की बेसिक कॉन्सेप्ट को आप सीखे इतने देर में, इतना कुछ सीखे। आप लिख रहे होंगे मानते हैं, लेकिन हम फोटो भेज दिए हैं, ये वाला गलती। ये सब एग्जांपल बहुत जरूरी है, आपके नोट कॉपी में नहीं रहा तो बाद में आपको इतना कंफ्यूजन होगा डायरेक्शन को लेकर। अभी ना आप सीख गए हैं, बाद में सब चीज ध्यान रखिएगा आप। भैया हाँ, साइन 60 डिग्री का वैल्यू तो √3/2 होता है ना? हाँ सॉरी साइन 60 √3/2 होता है, हम गलती से लिख दिए, ध्यान देना। साइन 60 √3/2, पहले हम 30 लिखे थे ना, वही ध्यान में था। √3/2 √3/2 √3/2। आपको भी गलती होता है ना? हाँ बहुत होता है, हम तो बोल रही है बहुत गलती करते हैं। हो गया? बाप रे बाप,
संडे पूरा सुनसान, मस्त एकदम आए हैं सीधा सीधी, लेकिन पुलिस कहीं पकड़ा ना हमको 10 गो क्लास ले लेगा मेरा बढ़िया से, अभी पूरा का पूरा थ्योरम सब मेरा निकाल देगा। ओके, अब आपको हम आगे बताने जा रहे हैं अगला एक्सप्रेशन जो इसी की तरह महत्वपूर्ण है। इस सबसे यही ऑब्जेक्टिव ज्यादातर इस सबसे न्यूमेरिकल दे देगा, कभी 2 मार्क्स का, कभी ऑब्जेक्टिव दे देगा। जैक बोर्ड में जो आपका ऑब्जेक्टिव ज्यादा है उसमें से एक तय सवाल रहता है, टॉर्क का या नेट फोर्स या ये सब पूछता है। कंफ्यूज मत कीजिएगा टॉर्क और नेट फोर्स में। नेट फोर्स हमेशा 0 होता है एक यूनिफॉर्म फिल्म में, लेकिन नेट टॉर्क सिर्फ 2 ही सिचुएशन में 0 होगा, आइदर वो 0 डिग्री पे हो, यानी या तो डाइपोल को पैरेलल रखे या तो एंटी पैरेलल। ये है पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप जहां नोट कॉपी में लिखे हैं लिख सकते हैं पैरेलल टू द फील्ड, और ये लिख सकते हैं एंटी पैरेलल टू द फील्ड, जस्ट अपोजिट। एक्सप्रेशन फॉर potential energy of a dipole kept in a uniform electric field. Expression for potential energy of a dipole kept in a uniform electric field. Expression for potential energy of a dipole kept in a uniform electric field. Expression for potential energy of a dipole kept in a uniform electric field. Repeat कर रहे हैं, expression for potential energy of a dipole kept in a uniform electric field. Expression for potential energy of a dipole kept in a uniform electric field. Done? देखिए हम बताते हैं आपको। Expression for potential energy of a dipole kept in a uniform electric field. आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? जैसे चार्ज के केस में, उसमें किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे तो जो वर्क करना पड़ता था वो था, वही वर्क उसमें स्टोर हो जाता था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। दिख रहा है ना, याद आता होगा आपको। देखो वर्क डन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, छोटा डिस्प्लेसमेंट और dx लिखते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या मैसेज किया भाई आप लोगों ने? मेरा नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है। मेरा नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है भाई, ऐसा कैसे? ठीक है, तो रुक जाते हैं, ये मीटिंग नहीं लेते हैं, आगे अगला मीटिंग में आएंगे। आप लोग से बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है कि नहीं। अभी कैसा लग रहा है? क्या हम हिल रहे हैं ठीक से? क्या हम डोल रहे हैं ठीक से? आप बोल सकते हैं। नेटवर्क कैसा आ रहा है? रुक क्या आ रहा है? रुक क्या आ रहा है? चेक करने दो यार। मैं फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब ठीक हो रहा है फिर रुक क्या आ रहा है। अभी ठीक हो गया। ऐसा कैसे? नेटवर्क यहाँ पे ठीक ही रहता है, यहाँ पे नेटवर्क काफी अच्छा हो सकता है। आज संडे है ना, सब लोग घर बैठ के वही नेटफ्लिक्स ही सब देख रहा होगा दिन रात बैठ के। तुम लोग भी देखता होगा नेटफ्लिक्स ही सब दिन रात? कोई बढ़िया मूवी या कोई बढ़िया सीरीज हो तो बताओ यार। फिर भी कोई बढ़िया सीरीज या मूवी हो तो हमको बताओ, हमको मैं सजेस्ट करूँ। पता नहीं चलता है कौन सी अच्छी मूवी है क्या है। तुम लोग तो भाई लेटेस्ट रहते होगे मार्केट में, नहीं चलता है भैया। तुमको तो पता, बाकी लोग तो बताएगा ना जो भी। देखो इसमें हम कुछ को डांटेंगे नहीं, हमको सही में पता करना है। आप किसी भी अच्छे सीरीज के बारे में जानते हो तो बताओ, हम जरूर देखेंगे। किस टाइप का देखना है भैया? हमको मिस्टीरियस भी अच्छा लगता है, कोई भी टाइप जो अच्छा हो, बस देखने का अच्छा लगे कि भाई ठीक है सही है। जैसे कौन सा देखे? सनफ्लावर तो देख लिया यार, क्लियर भी नहीं किया वो, बकवास। अंत में भैया रे का 4 एपिसोड देख लिए परसों ही रात को, रिलीज का दिन। रे अच्छा है। रे का एपिसोड नंबर 3 हमको बहुत अच्छा लगा, मनोज वाजपेयी वाला, और एपिसोड 1 भी अच्छा लगा हमको। एपिसोड 1 भी बहुत अच्छा लगा। हाँ रे देख लिए हैं। कोई और अच्छा बताइए।
लोकी देख लिए भैया। लोकी तीनों देख लिए यार, अगला एपिसोड लाए तब तो देखे। लोकी देख लिए? सब तो जानते हैं। अरे यार तो बताओ GL50 देख लीजिए। कौन सा? फास्ट एंड ना, GL50 फास्ट एंड फ्यूरियस तो सारा देख लिया है वो। जेल 50, GL50 जी हाँ जेल 53, GL50 बस। जेल 50 नाम लिख के भेज दो। सीरीज है या मूवी है, क्या है? सीरीज है भैया, ओके ओके, मतलब इतना जेल, बड़ा नहीं है। जेल ब्रेकिंग पे है क्या कुछ? ठीक है, भेज दो हमको, नाम भेज दो। और कोई प्लीज सजेशन करे। जब अब अगला 2 मिनट बचा हुआ, इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं। अगले मीटिंग में हम लोग जुड़ेंगे, इसलिए हम सोचे कि कुछ जरूरी बात भी हो जाए। ये सब तो फालतू चीज होते ही रहता है। और कोई अच्छा नाम प्लीज। मनी हेस्ट। मैंने आज तो देख लिए थे यार, वो तो देख लिए। तुम लोगों को पता है ब्रेकिंग बैड नाम का एक सीरीज है, उसका कितना एपिसोड है? हाँ देखे हैं, देख चुके हैं। उसका 50-52 हम एपिसोड देख चुके हैं। हम पागल है इतना सोचो। तुमको तो मनी हाइस्ट तो छोटे सा था उसके सामने। हाइजेनबर्ग वाला ना। भाई बकवास तरह, सबको इतना तारीफ किया, 9.1 IMDb दे के रखा देख है। रहे हैं कितना टाइम वेस्ट करता है आर्यन। नहीं ठीक है आर्यन, तुम भी देख रहे हो, अच्छा करे। मेरे पास तो समय है, रात को हम था जाग लेते आजकल। नहीं, बहुत पहले ही देख लिए थे। तो जिसके बाबूजी के पास 4-4 पेट्रोल पंप, उसको क्या मतलब है समय बर्बाद नहीं करते? उसको तो पैसा नहीं है भैया, उसको तो यही सब झूठ बोलता है, झूठ बोलता है सब। तो आर्यन देखो 100 रुपए पेट्रोल हो गया, थोड़ा सा कम। और ऐसे मेरे पास कौन सा गाड़ी घोड़ा ज्यादा है, हम तो साइकिल से चल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी देखो इतना बड़ा पैसा वाला आदमी। तो लास्ट मिनट है, नहीं भरवाता है भैया। आप लोगों ने जो भी सीरीज बोला वो हम देखेंगे, हमको नाम जरूर भेज दीजिएगा। आर्चीज से बस गिफ्ट खरीद के देता है। हर चीज से गिफ्ट खरीद के देता है, वाह। नेटवर्क अभी मैं फिलहाल ठीक है, नेटवर्क ठीक है। हमको नहीं दिया रे आर्यन कभी गिफ्ट, हमको भी दिया करो यार। नहीं भैया, नहीं देते, झूठ बोल रहा है लोग। बनती है मतलब। ओके यो, चलिए अब अगले मीटिंग में जुड़े हम लोग। कोई अच्छा सीरीज का नाम नहीं बताया, 3-4 को वही बकवास जो चल रहा है वही मार्केट बताया। कुछ बढ़िया बताओ जो देखने में सही में मूवी, कम से कम सीरीज नहीं। अगले मीटिंग में आओ।